बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल किताबिल अज़ीज़ वल मुक़ामिल अव्वल अलम नजअल लहु ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सिबाबुल मुस्लिमी फ़ुसूक़ुन व क़ितालुहु कुफ़्रुन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मा। और क्या हमने उसके लिए दो आंखें, एक जुबान और दो होंठ नहीं बनाए। हर किस्म की हम्दो सना तरीफ़ात तस्बीहात तमजीदात अल्लाह खालिकुल मालिक के लिए जो पूरी कायनात का दाता, दस्तगीर, लजपाल, गौसे आज़म, रोज़ी देने वाला, बिक्री बढ़ाने वाला, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा, ज़मीन की गहराइयों से ज़्यादा, ज़मीन पर जो ज़र्रात हैं इनसे ज़्यादा, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरवरे कुनैन आमना के लाल शीमा के वीर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। अजीज साथियों, वाजिबुल कदर भाइयों, पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं। मीडिया के जरिए आपको बखूबी इल्म है कि जंगी हालात बन चुके हैं। कई लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं, सिर्फ व्यूज लेने के लिए, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, मशहूर करने के लिए तरह तरह के झूठ बोले जा रहे हैं।
तो हमारा किरदार क्या होना चाहिए था, हमें जुबान कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए और ये कितनी बड़ी नेमत है, इसके मुतल्लिक़ इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह खालिकुल मालिक कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं अलम नजअल्लाहु ऐनैन व लिसान व शफ़तैन, क्या हमने तुम्हें दो आंखें, एक जुबान और दो होंठ बोलने के लिए नहीं दिए। यानी बतौर नेमत के तौर पर अल्लाह खालिकुल मालिक बता रहे हैं कि ये जो मैंने आप को नेमतें दी हैं, इनको सही से इस्तेमाल करो, इनका गलत इस्तेमाल ना करो। ऐसा ना हो अल्लाह खालिकुल मालिक इसको वापस छीनने पर भी कादिर है। कितने लोगों की हमने देखा बनाई चली गई, कितने लोग हैं जिनको फालज होने की वजह से बोलना बंद हो गए। तो अल्लाह खालिकुल मालिक की नेमत से गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए, बल्कि अपनी जुबान को काबू रखना चाहिए और इसके साथ हक को बोलना चाहिए। जो अच्छी खबर उसको फैलाना चाहिए जिस पर काफरों पर रोब तारी हो जाए और काफिर डर जाए। और अल्लाह खालिकुल मालिक फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी और साफ बात किया करो। बात के अंदर कोई कजी नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसके जरिए दूसरे भाई का दिल टूट जाए। कूलू कौलन सदीदा, सीधी और साफ बात कह देनी। सीधी और साफ बात कहने का फायदा क्या होगा, अल्लाह खालिकुल मालिक फरमाते हैं दो फायदे होंगे जो बहुत बड़े फायदे हैं। बंदे की दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। फरमाया युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फरमाया अल्लाह खालिकुल मालिक दुनिया के मामलात, शब रोज के मामलात जिसकी वजह से बंदा परेशान है कि यार रोजी रोटी के अंदर बरकत नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे मेहनत का फायदा नहीं हो रहा, वो ये बात अपने ज़हन के अंदर ज़हन नशीन कर ले। युस्लिह लकुम अमालकुम कूलू कौलन सदीदा, सीधी और साफ बात करना शुरू कर दे। रब का वादा है, आम किसी का वादा नहीं है, अल्लाह खालिकुल मालिक का वादा है। युस्लिह लकुम अमालकुम, तुम्हारे अल्लाह दुनिया के मामला बेहतर कर देगा, सही कर देगा। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और दूसरा फायदा क्या होगा, अल्लाह खालिकुल मालिक फरमाते हैं मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। सीधी और साफ बात करने से, इस जुबान से झूठ ना बोलने की वजह से अल्लाह खालिकुल मालिक दो बहुत बड़े फायदे, दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। गोया कि जुबान के साथ सच बोलना ये इबादत है, क्योंकि इबादत करने की वजह से अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, और सच बोलने की वजह से, सीधी और साफ बात करने की वजह से अल्लाह खालिकुल मालिक जो है वो गुनाह माफ कर देंगे। और ये जुबान किस कदर जिस्म के अंदर अहमियत के अमल है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इब्ने आदम का हर बेटा जब सुबह करता है, सुबह तो फरमाया सारे उवज़ के सामने, अज़ा के सामने ये जुबान हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहती है पूरे अज़ा जो है जुबान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहती हैं जुबान तू सही सही चलना, अगर तू सही चलेगी तो हम भी सही चलेंगे, अगर तू ना सही चली तो हम भी सही नहीं चलेंगे। ये जुबान की इस कदर हमारे जिस्म के अंदर अहमियत है कि सारे अज़ा इसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि खुदारा आज तू सही चलना। हमारे माशरे के अंदर जिसकी जुबान अच्छी हो लोग उसको इज्जत देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसको बड़ी ही इज्जतों से नवाजा जाता है। जुबान अच्छी होने की वजह से लोग उसका एतमाद करते हैं, यार ये जुबान का पक्का है, इसने झूठ कभी नहीं बोला, ये जो बात करेगा उस पर पूरा उतरेगा। तो दुनिया के अंदर भी इसकी इज्जत है, आखिरत के अंदर भी इसकी इज्जत है। आप ये बात गौर से सुनना, ये हदीस प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा बसा औकात कोई एक जुमला ऐसा बोलता है, जुबान से एक जुमला ऐसा निकालता है कि बंदा पक्का जन्नती होता है। अल्लाह खालिकुल मालिक के हाँ वो बंदा जन्नती होता है। एक जुमला ऐसा निकालता है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह को वो जुमला इतना नापसंद है, इतना नापसंद आता है कि अल्लाह खालिकुल मालिक उसके नाम जहन्नम की आग ले देते।
और हदीस के अल्फाज क्या है, बंदा उसको मामूली से समझ कर जुबान से निकाल देता है। कोई इतना बड़ा जुमला जो इंसान के यहाँ इतना बड़ा जुमला होता नहीं है, छोटा सा जुमला समझ के वो जुबान से निकाल देता है। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह खालिकुल मालिक उसके नाम जहन्नम लिख देते हैं। और अल्लाह खालिकुल मालिक अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं बंदा जहन्नम के ऐन किनारे पर होता है, एक जुमला ऐसा बोलता है, एक जुमला, लंबी गुफ्तगू नहीं करता, एक जुमला ऐसा बोलता है जो अल्लाह खालिकुल मालिक को इतना पसंद आता है, बंदा उसके नाम जन्नत, अल्लाह खालिकुल मालिक उसके नाम जन्नत लिख देते हैं। तो जब भी हम बोलें, जब भी कोई गुफ्तगू करें, बात करें, पहले तोलें फिर बोलें, पहले समझे ये जुमला कितना बड़ा है। अल्लाह को नाराज कर देने वाला तो जुमला नहीं है ये। बड़ी ही मशहूर हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, सहाबा इकराम भी तशरीफ फरमाए। एक औरत गुजरी, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उसका जनाजा लेकर गुजरे सहाबा इकराम, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस पर जहन्नम की आग को वाजिब कर दिया गया। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बड़ी इबादत गुजार थी, ये बड़े सदको खैरात करती थी, ये दुनिया के मामलात के अंदर लोगों के सामने बड़ा खर्च किया करती थी और नफली इबादत भी बड़ी करती थी। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी वजह क्या है, ये सारे हक अदा करती थी लेकिन इसके बावजूद जहन्नम के अंदर जाएगी। फरमाया हाँ, इसके अमसाए इसकी जुबान से महफूज नहीं थे। मालूम होता है जितनी मर्जी बंदा इबादत कर ले, नफली इबादत कर ले, सदके खैरात कर ले, लेकिन जब तक उसकी जुबान बेहतर नहीं होगी, अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगी। और दूसरा, एक और औरत का जनाजा गुजरा, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इस पर जन्नत अल्लाह खालिकुल मालिक ने वाजिब कर दी। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा पूछते अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो सिर्फ फर्जी इबादत करती थी, इसके अलावा इतना नफल नवाफल का एहतमाम नहीं करती थी, सदका खैरात के अंदर भी ये गरीब औरत थी, सदका खैरात भी इतना नहीं करती थी, इसकी वजह क्या है? पहली औरत इतना सदका खैरात भी करने वाली, नफल नवाफल का बड़ा एहतमाम करने वाली, नफली रोजे भी रखने वाली, लेकिन फिर भी जहन्नम के अंदर जाएगी। ये औरत मामूली सा अमल करने वाली, सिर्फ फर्दी इबादत करती है, माल के अंदर फराखी नहीं है, सदका खैरात भी नहीं कर सकती, लेकिन जाएगी जन्नत के अंदर। वजह क्या है? अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इसकी जुबान अच्छी है, इसका अखलाक अच्छा। जिसका अखलाक अच्छा हो, जुबान अच्छी हो, जुबान को सही इस्तेमाल करता हो, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जन्नत की बिशारत दी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज़ीज़ साथियों, वाजिबुल कदर भाइयों, इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अक्सर खता इब्ने आदम फी लिसानी, फरमाया इब्ने आदम अक्सर जो गुनाह करता है, ज्यादातर जो गुनाह करता है वो अपनी जुबान की वजह से गुनाह करता है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे सहाबा कोई बंदा मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, दो चीजों की, फरमाया मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। दो चीजों की जमानत, फरमाया एक वो जुबान जो दो जबड़ों के दरमियान जुबान है, फरमाया इसकी जमानत दे दे बंदा, इसको गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, इसके साथ कुफ्र या कलमे नहीं बोलेगा, इसकी हिफाजत का जिम्मा दे दे। और दूसरा फरमाया अपनी शर्मगाह की, नफ्स की जमानत दे दे। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बंदे को जन्नत की जमानत दी। मालूम होता है इस बात से कि बंदा जुबान से बड़े गुनाह करता है, बस औकात इतने गुनाह करता है कि एक जुमला बोलने की वजह से बंदा जहन्नमी बन जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जुबान के साथ जुबान शिरकिया जुमला बोलना, किसी को इबादत के लिए गैरुल्लाह को पुकारना, उसके सामने नजरो न्याज पेश रखना करना, यह भी बंदा जुबान के साथ करता है। उसको पुकारता है मदद के लिए, उसके
ऐसे कुफरी अकल में कहता है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मैं ये जुबान से होने वाला गुनाह है और अल्लाह खालिकुल मालिक इसके जरिए उसको जहन्नम की आग के अंदर डालेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जुबान से करने वाला एक बहुत बड़ा गुनाह, फरमाया अल्लाह पर बोहतान बांधना। अल्लाह पर बोहतान बांधने का मतलब क्या है? यानी कोई ऐसी बात कर देना जो अल्लाह खालिकुल मालिक का फरमान ना हो, और बंदा क्या है, ये अल्लाह खालिकुल मालिक का फरमान है, इस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया है, जबकि अल्लाह खालिकुल मालिक ने हुक्म ना दिया हो, फरमाया ये अल्लाह खालिकुल मालिक पर बोहतान है। और इसी तरह फरमाया कि अल्लाह खालिकुल मालिक ने कोई चीज हराम कर दी गई हो और बंदा उस चीज का हुक्म दे और उसको हलाल कर ले, ये अल्लाह पर बोहतान है। और हमारे माशरे के अंदर ये आम चीज है। अल्लाह खालिकुल मालिक ने गैरुल्लाह के नाम का नजरो न्याज देना इसको हराम करार दिया है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे मौलवी इसको हलाल करार देते हैं कि वहां जाकर ज़बह करना ठीक है, जायज है। हालांकि अल्लाह के महबूब पैगंबर अल्लाह खालिकुल मालिक ने इसको हराम करार दिया है, तो ये हराम है। इसको हलाल करार देने वाले अल्लाह पर बोहतान बांध रहे और इसका बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसी तरह प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बोहतान बांधना, कोई ऐसी ज़ईफ हदीस बयान कर देना जिसका हदीस के ज़ख़ीरे के अंदर वजूद ही ना हो, और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब कर देना कि अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर झूठ है। और फरमाया ये आम झूठ की तरह नहीं है, फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। और हमारे यहाँ ये भी आम है, मौलवी हजरात बड़ी ही मन गढ़ंत हदीसें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब कर देते हैं कि ये प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, हालांकि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नहीं होता। अल्लाह के वो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वो बंदा अपना ठिकाना जहन्नम समझे। अल्लाहु अकबर कबीरा। और इसी तरह गैरुल्लाह की कसम खाना, जब भी कसम की जरूरत पड़े, दुनिया के मामलात के अंदर कसम उठाने की जरूरत पड़ जाए तो किसकी कसम उठानी है? सिर्फ अल्लाह खालिकुल मालिक की कसम उठानी, अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं उठानी। अल्लाह खालिकुल मालिक को हक हासिल है कि मखलूक में से जिसकी मर्जी चाहे कसम उठा दे, लेकिन मखलूक को हक हासिल नहीं है। मखलूक सिर्फ जब भी कसम उठाएगी अल्लाह खालिकुल मालिक की कसम उठाएगी। अल्लाह खालिकुल मालिक वत्तीनी वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, अल्लाह खालिकुल मालिक अमीन वाले शहरों की कसम उठाए, अल्लाह खालिकुल मालिक ओद पहाड़ की कसम उठाए, जिसकी मर्जी कसम उठाए। अल्लाह को हक हासिल है लेकिन मखलूक को हक हासिल नहीं है। मखलूक जब भी कसम उठाए अल्लाह खालिकुल मालिक की उठाए, गैरुल्लाह की कसम उठाना ये कबीरा गुनाह है और अल्लाह खालिकुल मालिक ने इसको फरमाया कि ये नापसंदीदा अमल है। हमारे यहाँ जब भी जरूरत पड़ती है या तो कुरान को सर पर रखा जाता है कसम उठाने के लिए, या किसी गैरुल्लाह के दरवाजे का कुंडा खोल लिया जाता है, इसको हराम करार दिया है अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और फरमाया अलैकुम बिस्सिदक़ फ़इन्न सिद्क़ा यादी इलल बिर्र व इन्नल बिर्रा यादी इलल जन्नह व मा जज़ालुर रजुलु यस्दुक़ु हत्ता युक़तबा इंदल्लाहि सिद्दीक़न। कितना खूबसूरत अमल है। अगर सच्चा बनना चाहते हो, दुनिया के अंदर इज्जत पाना चाहते हो, फरमाया अलैकुम बिस्सिदक़, सच को लाज़म पकड़ो। सच को लाज़म पकड़ने के फायदे क्या होंगे? फरमाया इन्ना सिद्क़ा यादी इलल बिर्र, फरमाया सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है। बंदा जुबान के साथ सच बोलता है और सच बंदे को नेकी की तरफ ले जाता है। और इन्नल बिर्रा यादी इलल जन्नह, और फरमाया नेकी बंदे को जन्नत के अंदर ले जाती है। जुबान के साथ अमल करने वाला, सच बोलने वाला, सच बिर नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी बंदे को जन्नत के अंदर ले जाने का सबब बनता है। और फरमाया बंदा सच बोलने की कोशिश करता रहता है हत्ता कि अल्लाह के यहाँ सद्दीक लिख दिया जाता है।
दुनिया के अंदर झूठ को सच बोलना और दुनिया के अंदर इज्जत हासिल करना, अल्लाह की कसम ये कोई इज्जत नहीं है। ये चंद दिन तो आपकी इज्जत बन सकती है, लेकिन हकीकी इज्जत ये है